ओ मारो जूतो छे जापानी मत पतलून हिंदुस्तानी, सर पे कालो टोपो फिर भी दिल छे हिंदुस्तानी, फिर भी दिल छे हिंदुस्तानी। नमस्कार भाई नोहणी, काय हाल चाल छे? सबका आनंद मंगल छे कि लॉकडाउन का चक्कर में बड़वानी जिलों के 26 मरीज का साथ स्वस्थ आनंद मंगल हुई गयो। तो सभी मित्र से आज निवेदन छे कि अपना अपना गाँव को नाम कमेंट्स में करनो मत भूलजो कि कौन सा बंदो केका गाँव को छे। तो ओका बाद हम कहानी शुरू करूँ। और कहानी की आज मतलब यह है कि हम टोपो पहनी का आयोग नहीं। टोपो पहले पुराना जमाना में लोग मुकुट पहनता था। कहीं वो मुकुट तक आप लगे के घूमत लोग गांडोन पागल एडियो समझे। कहीं एकासी कहीं टोपो लगाना समझी गई। यो टोपो लगाई के मालवा का कॉमेडियन इंदर पटेल जी ने 1 लाख सब्सक्राइबर करी लिया और उनको सिल्वर मेडल घर आई गयो। तो उनका भी निमाड़ी राजा का ओर सी और पूरा निमाड़ का ओर सी खीड़ो भरी का बधाई न मित्र लोगों। और बात यह है कि एक टिकटॉक को जमानो चली गो रो, यो मुजरा को जमानो चली रो। तो कही छे कि मुजरा का जमाना का अंदर कही छे कि झांसी भी ज्ञान मिले वहां से बटरनु चाहिए। और हम हमारी कहानी न कथा न बात न पुराना नानी नाना दादाजी की जो बात न छे उनका द्वारा तुम्हारा पास कुछ चीज न पहुंचाना के लिए हम कोशिश करा कि तुमको कहीं सबक मिले, कुछ शिक्षा मिले। तो कहाँ से भी ज्ञान मिले भाई नोनी बटोरी लेना चाहिए। पुराना क्लास में 5वीं में पढ़तो तो तब मैंने वो एक कहानी पढ़ी थी, वो 5 बात न, और वो 5 बात न काफ़ी अच्छी थी। कभी सुनाऊंगा, लेकिन आज तो दूसरी कहानी सुनाई रहो। और वो कहानी को मतलब यो छे कि जहाँ से भी ज्ञान मिले वो अपन का कई लेकर लेना चाहिए मित्र लोग। हाँ, उठाई लेना चाहिए, कई कर लेना चाहिए, उठाई लेना चाहिए, ग्रहण कर लेना चाहिए। बस इतनी सी कहानी का साथ आज हम तुम्हारा बीच में आयल छे। और दूसरी बात है, देखो ये पहले राजा महाराजा को जमानो थो। और ओका समय में कही था कि जब दरबार सस्तो तो दरबार का अंदर नृत्य नाच राजसभा जज फैसलो अदालत कोठी कचहरी थानों सब वो हुआ करतो। तो राजा महाराजा का समय को वो सभी चीज को न्याय एक ही जगह वो हुआ करतो। तो आजकल तो कही किराना सामान दूसरी जगह मिलेगा, सजा दूसरो जज दे रो, थाना में अलग दूसरी जगह बंद होएगा। तो अलग अलग कार्यक्रम चलने लगी। और पहले कहीं एक ही राजा रहतो तो वही न्याय करतो। तो अब तो कही छे कि पहले कोर्ट में लड़ो, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर पतो नहीं का कोर्ट में लड़ना पड़ा। तो आसो समय चलने लगी को। बहुत पुराना समय की बात है, आज से करीबन 200 साल पुरानी बात है। जब शायद हाँ कही छे कि नहीं हाँ नहीं थोका समय में, तुम हंसो मत। बात यह है मित्र लोग हो, तो ओका समय में कही छे मित्र लोग हो, एक राजा ने बड़ो फंक्शन आयोजित करियो। और फंक्शन आयोजित करना के बाद असो दूसरा राज्य में डिंडोरो पीटी दियो कि जो भी सबसे अचने वाली नर्तंगना होए, मतलब नाचना वाली बाई होए, वो आई जाए और हमारा राज्य सभा का अंदर एक विशाल अच्छो खासो कार्यक्रम कर मित्र लोग। ओका समय मंदोदरी नाम की एक नृत्यांगना थी जो बेहतरीन नाचती थी। और ओका साथ रहता था 2 ढोलक वाला, क्योंकि पुराना जमाना वही चलता था ढोलक वाला। और जो वो ढोलक न बाजती थी और वह नृत्यांगना नाचती थी मित्र लोग, तो सभी लोग मधुर मन मुक्त हुई जाता था। तो दूर दूर से ओको नाच देखने के लिए लोग आता था। और राजा ने अपना राज्य दरबार का अंदर असो कार्यक्रम करियो। तो राजा को एक गुरुजी था, बहुत महान तपस्या वाला गुरुजी था, उनका भी न्योतो भेजियो कि हमारा यहाँ राज्य सभा में नृत्यांगना को कार्यक्रम रखेल छे, तो तुम भी आओ जो। कहे गुरुजी कहे ठीक छे। कहे गुरुजी आशा तो कही था जब धर्म की बात होती थी तब ज आवता था, लेकिन ओका दिनों की पोरी को नाच की बात उन्होंने सुनेल थी कि काफी अच्छा नृत्य कर डांस कर, तो वो भी देखना का लेना आई गया मित्र लोग। और आई कार्यक्रम सजने लगी और नृत्यांगना अपनो नाच चालू करने लगी। और डार्लिंग बदनाम हुई हाँ थारा लेन, आसा नृत्य नो ढोलक न बजने लगी और वह नृत्यांगना नाचने लगी मित्र लोग हो। असो नाच नाची कि तुम राजकुमार देखी लियो कि दूसरे राज्य का आया राजकुमार, राजा अण का देखी लियो, गुरुजी देखी लियो, वहाँ की प्रजा देखी लियो कि बाइन अण का देखी लियो, खुद राजा का देखी लियो, सब वक्त देखा कर मित्र लोग हो। इतनो प्यारो नाच नाची रही थी, खूब प्यारो। और आई छे तो राजा ने होकर गुरुजी का भी दस असर फिर न दई दी सोना की कि तुमको भी अच्छो लगत एक नाचना वाले का पैसा दिए जो गए। क्योंकि मित्र लोग जैसा हाँ कसो छे कि तुम लाइक करोगे, कमेंट्स करोगे, अपना गांव को नाम बताओगे, तो मको पतो चलेगा कि इना गांव का तुम रहना वाला छे। और यहाँ से हमारे वीडियो देखी रहा तुम्हारा हौसलो बढ़ेगा। एक तुम्हारा से गांव का नाम पूछा, तुम्हारो लाइक आई जाए तो मको काफी अच्छो लगे। तो ऐसा जो छे कि नहीं ये गाना बजावना वाला छे, इनका अगर अपन पैसा देवा 10-10 रुपया 20-20 रुपया देगा, अगर इनको हौसलो बढ़ावा तो काफी अच्छो लगे। तो आ सोच कही छे कि 2 असर फिर वो गुरुजी दे रहा था, 2-4 राजकुमार, तो कोई राजा, तो बेटा जो देखो वो नाचना वाले खूब पैसा दे रहा था। तो 2-3 घंटा तक असो कार्यक्रम चलिया करो बिचारा। और 2 ढोलक वाला डमा डम करता बजे रहा था यार, उनको कोई पैसा नहीं दे।
अब उनका पैसा नहीं दे तो उनको तो मन उदास हो गए कि यार या नाची रही बजावना वाला को कोई नहीं दे, क्योंकि नाच का साग मित्र लोग हो, संगीत वाला को भी हौसलो अफजाई हो नहीं तो बहुत जल्दी उड़। अभी अपना निमाड़ का अंदर भी आदिवासी सिंगर का गाना चली रहा है, अपन सुनता होगा कि अपना सोहन राजा भट्ट जी छे, सोहन बघेल जी छे, ये छे बहुत सारा काफ़ी लोग न छे। लेकिन इनका अंदर बहुत सारा लोग ऐसा भी छे जो अंदर छे दबेला म्यूजिशियन, जैसे हमारा एक मित्र छे अभिषेक जी, अभिषेक यादव जी बड़वानी का छे, काफ़ी वो छे वो कैमरा के सामने आना में भी थोड़ा डरी जाए, क्योंकि कही छे उनका कही छे बैकग्राउंड में म्यूजिक देना को बड़ो शौक छे और काफ़ी अच्छो म्यूजिक दियो और काफ़ी जगह पर उनका बुलाया जाए। नानपुर से स्टार्ट हुआ था वो और काफ़ी दूर तक और हर स्टूडियो पर उनकी जान पहचान छे। और सोहन भाई राजावट वाला का भी कई गाना में उन्होंने रिकॉर्डिंग करी। तो आशा कही छे मित्र लोग जो पीछे जो रहे म्यूजिक वाला वो रही जाए। तो अशोक राज दरबार का अंदर भी कई हुआ कि जब वह नाची रही थी सब वो नाचना वाले पैसा दे, वो पीछे ढोलक बजाने वाले कोई पैसा नहीं दे। यह कहानी कालीज उत्पन्न हुई जब अभिषेक भैया से हमारी बात हुई थी कि म्यूजिशियन को भी बड़ो रोल हो रहे अभिषेक भैया, और आज की यह कहानी तुमका समर्पित है। और बहुत सारे लोग का निमाड़ राजा हमारों में नाम ले लेना था, सब मित्र लोगों को नाम धीरे धीरे लेते रहूँगा जैसे मके याद आतो जाएगा कहानी में। तो आज की कहानी जो है अभिषेक भैया का समर्पित है, जो पछेड़ से बैकग्राउंड म्यूजिक दे गाना का अंदर। ठीक भाई मित्र लोग, फूल तेरो गजरों का भूली गई बाजार में, और जब एक केसियो पियानो का द्वारा म्यूजिक दियो जाए तो टीन 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 तो काफी मजा आए मित्र लोग। तो आसो जो के राजा का दरबार का अंदर वो ढोलक को जो ताल थो वो ताल का आधार पर जो नृत्यांगना अच्छो डांस करी पाई रही थी, लेकिन उनका कोई नहीं देखी रहो तो थोड़ा थोड़ा बेटा उनका हाथ कांपता कांपता 2-3 घंटा हो गया था, तो वो ताल बिगाड़ने लगेगा। तो अब ताल बिगड़ तो देखी वह नाचना वाली जो मंदोदरी रही नी वह कहे कि बहुत गई थोड़ी रही यह भी बीती जाए, ताल भंग मत करी दीजो नहीं तो दाग लगी जाए। कई कहवा कि बहुत गई थोड़ी रही यही भी बीती जाए और ताल भंग मत करी दे जो नहीं तो राजा के सामने अपनी बिगड़ी जाएगा। वह कहने लगी ढोलक बजाना वाला का कि बहुत सारो समय निकले गयो और थोड़ो बहुत समय आरू बचेल छे, थोड़ी देर अच्छो म्यूजिक आरू तुम दई ले तो राजा के सामने अपनी बनी जाएगा न, तुम ना अगर ताल बिगाड़ दियो तो मारो आसो को तसो नाच बिगड़ी जाएगा और मक दाग लगी जाएगा। मित्र लोग ऐसी बात उन्हें इशारा में ढोलक बजाना वाला को नाचना वाली ने कही और असो आधो घंटो और उन्होंने जोर शोर का साथ बजाया। वो गुरुजी का हाथ में से सोना की असरपी ने जितनी राजा ने दिल से उतरी जाई कर नौकर नाचना वाली का दई दी। थोड़ी देर बाद राजा को जो पूजो तो राजकुमार उनका पास भी गन सारे असरपी न गला को सोना को हार न जो भी निकाले कर सब वो नाचना वाली का दई दियो। थोड़ी देर और रही राजकुमारी भी उठी, ओका पास भी गला में 4-5 सोना का हार ना अंगूठी न कड़ा न सब निकाले को नाचना वाले का पास जाकर रख दियो। अशोकरी का प्रोग्राम खत्म हुई गो। राजा कहने लग्या कि हे नृत्यांगना मंदोदरी यो नाच बंद करी द, तू तो सबको लूटी खाएगा, क्योंकि तुम जेकर देख लो लाइन से को देने लग्या। वो लाइन से देना लेना को कारण कही तो वो नृत्यांगना ने एक बात कही कि बहुत गई थोड़ी रही यह भी बीती जाए। बस यह लाइन सबको मतलब अलग अलग निकालो मित्र लोगों। उन्हें तो अपना ढोलक बजाना वाला उनका कहो तो कि बहुत गई थोड़ी रही यह भी बीती जाए, अरे बजावनो ताल भंग मत करी दे जो राजा के सामने अपनी बिगड़ी जाए। ऐसी बात उन्हें कही थी, लेकिन एको मतलब कही थे सब ने अलग अलग निकालो मित्र लोगों। राजा कही तो बंद करी दे सबका लुट्टी के ले जाएगा, कही तू कही। थोड़ी देर बाद गुरुजी को पूछो, राजा जी ने प्रणाम करो कि गुरुजी तुम तो तपस्याधारी छे, तुमने अपनी सारी असरफी ने एक नाचना वाली का क्यों दई दी, तुम चाहता तो कहीं दान पुण्य में भी लगा सकता था कहे। तो गुरुजी कहने लगे कि राजा आज ये नाचना वाली ने हमारी आंख खोल दी, क्योंकि वो सब ने अलग अलग अर्थ निकालो मित्र लोगों। कहीं कहने लगे गुरुजी क्या नाचना वाली ने हमारी आंख न खोल दी। आज हाँ जिंदगी भर से तपस्या धर्म दान पुण्य को काम करतो आई रहो तो, और आज थारा बुलावा का अंदर हूँ थारी राज्य सभा में आई गयो और एक नाचना वाले का यहाँ देखना का अंदर हमारी जिंदगी को जितरो तप वप तो सभी मैंने बिगाड़ दियो। इन्हें आज एक लाइन कही कि हमारी आंख न खोल दी कि बहुत गई थोड़ी रही यह भी बीती जाए, अरे थोड़ो कृष्ण भक्ति अरु करी ल नहीं तो दाग लगी जाए। तो हाँ वहाँ कृष्ण भक्ति छोड़ी के एक नाचना वाली का चक्कर में आई गयो। हाँ तो थारो गुरु छे, लेकिन यह नाचना वाली कही छे मारी गुरु छे। आज ने हमारी आँख खोल दी। राजा एकासी मन एक सारी असरफी ने दान कर दी और एक तुम कहीं कुछ नहीं कहोगे। राजा ने कहो ठीक छे गुरुजी। राजकुमार का कहो कि राजकुमार तू न थारी असरफी न धन दौलत इतनी एक नाचना वाली का क्यों दे दी गए। कहीं पिताजी आज इन्हें इन नाचना वाली ने हमारी भी आँख खोल दी कि कसी कहे इन्हें कहो कि बहुत गई थोड़ी रही यह भी बीती जाए। हाँ राजकुमार छे और हमारा मन में राजा बनना को लालूच छे कहे, और तुम्हारी उम्र होगी और तुम यो राज सिंहासन छोड़ना वाला नहीं छे कहे।
तुम जब तक छोड़ोगे तब तक हाँ बूढ़ो हो जाओगे, फिर अगर आज सिंहासन का लई का काई करूंगा। आज मैंने फैसलो करी लियो तो कि जब यो नृत्यांगना को यो कार्यक्रम, यो राज्यसभा को कार्यक्रम समाप्त होएगा, उतरी घड़ी तलवार से तुम्हारो हाँ सिर धड़ से अलग कर देंगे पिताजी का। उतरी घड़ी हो तुम्हारो आज रात में वध कर दे तो कहे, लेकिन इन्होंने एक दोहा ने की कि बहुत गई थोड़ी रही यह भी बीती जाए। अरे पिताजी को पाप लई का तो क्यों दाग लई जाए। तो हमारा मन में आज ना आँख खोल दी कि पिताजी ने इतना राज कर लियो, धीरे धीरे पिताजी भी राज छोड़ देगा। तो इतरो समय तो निकली गयो, थोड़ो समय और बचेल छे तो यो भी निकली जाएगा। तो आज पिताजी ने हमारी आँख खोल दी। एकासी मैंने एक पाप करना सी ने मके बचाई लियो, एकासी हमारी सारी धन दौलत जितनी हमारे पास थी मैंने एक दान में दई दी। एतराम राजा कही ठीक छे राजकुमार। राजकुमारी पूछो राजकुमारी तूने थारा सब हार जवारा थारो जितरो भी सामान तो हाथ का कड़ा वड़ा तूने सब एक नाचना वाली का क्यों दई दिया। कि पिताजी हमारी उम्र बीती रही गए, हम इतना साल की हुई कहीं 40 साल की हुई और तुमका तुम्हारी शादी ब्याह की कोई चिंता नहीं छे। लेकिन आज इन्होंने एक लाइन कही कि बहुत गई थोड़ी रही, मतलब 40 साल तो हमारी जिंदगी का निकली गया और यह भी बीती जाए और धीरे धीरे यह भी बीती जाएगा। पिताजी आज मैंने ये फैसलो कर लियो तो कि जैसे ये नाच गानो खत्म होएगा, तुम तुम्हारा लेन कहीं वर ढूंढी नहीं रहा। जो अपना द्वार पर वो हष्ट पुष्ट द्वारपाल छे नहीं, जो चौकीदारी करा अपना राज महल का अंदर, ओका साथ आज रात कहूँ कपड़ा लेके पिताजी छोड़ी जाती। तो एक ही बात ना कि बहुत गई थोड़ी रही यह भी बीती जाए, चरित्र पर कहीं दाग ना लगी जाए। तो आज हम चरित्र पर दाग नहीं लगो पिताजी, और हमारा कुल को, हमारा पिताजी को, माँ बाप को हम सम्मान करूँ। और आज इन हमारी आँख न खोल दी। राजा कहे वाह रे नृत्यांगना वाह कहे, मैंने यो कार्यक्रम तो नाच गाना मनोरंजन का लेन करियो तो, लेकिन आज तूने हमारो कुटुंब कबीलो परिवार हमारो गुरु और हमारी खुद की आँख न खोल दी। उतनी घड़ी राजा ने कहो कि ठीक छे आज से हम यो राज सिंहासन छोड़ी रहो। पुत्र तू को आज्ञा देव कि काल थारो राज तिलक कियो जाएगा और आगे को राज सिंहासन तू संभालेगा। और पोरी का कहो कि देख पोरी आज अपना राज दरबार का अंदर एक से एक दूर दूर का राजकुमार आयल छे, जा तुको जेका गला वरमाला डालनो छे वह वरमाला डाली ल। और लास्ट में गुरुजी कहो गुरुजी तुम्हारो आश्रम कहाँ छे, का आश्रम का अंदर हूँ चलूंगा और वैराग्य का त्यागी का तुम्हारा बीच में रही जाओ, क्योंकि बहुत गई थोड़ी रही यह भी बीती जाए। हमारी जिंदगी बहुत राज करते करते बिकी गई और भगवान को नाम अभी भी नहीं लियो तो यह भी बीती जाएगा। तो मित्र लोग आज कहानी को सारांश यो तो कि बहुत गई थोड़ी रही यह भी बीती जाए। आज कोरोना का समय 40 दिन 45 दिन अपन निकाल दियो, थोड़ो बहुत दिन आरू रहा तो ये भी निकली जाएगा। घर का अंदर रहो, सुरक्षित रहो और अपनो कार्यक्रम चलते रहो। मित्र लोगों समस्या न भी आएगा, कई सारी दिक्कत में भी रहेगा तो यो भी जिंदगी को चली जाएगा कि बहुत गई थोड़ी रही यह भी बीती जाए। बहुत समय निकल गयो मित्र लोगों, जो आड़ा वाला समय छे यो समय भी बीती जाएगा। थोड़ा दिन आरू घर में बटी रहो, क्यों अपनी लाश को कभी नहीं देखी पाए। थोड़ा दिन घर में नहीं बटिया मित्र लोगों तो खुद की लाश का खुद का घर वाला भी नहीं देखी पाएगा। इन्हीं कहानी का साथ निमाड़ी राजा को कोटि कोटि धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब करी देजो और अपनो जो छे मित्र लोग अपनो गाँव को कमेंट से करी के नाम बताओ मत भूलजो। और तुम्हारो प्यार मिलेगा, जितना तुम्हारो ताल मिलेगा, जितना तुम्हारा पैसा मिलेगा, मतलब लाइक सब्सक्राइब कमेंट से मिलेगा, उतरो हमारो निमाड़ी राजा को हौसलो बुलंद होएगा और उतरो तुम्हारे सामने कहानी अच्छी अच्छी आती रहेगा। जय माता जी दोस्तों, जय निमाड़, जय मालवा, जय हिंदुस्तान। धन्यवाद।